फोर्टिफाइड चावल पर अब तमिलनाडु से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र की मोदी सरकार को पत्र लिखा है और फोर्टिफाइड चावल के लाइसेंस जारी करने में हस्तक्षेप करने की मांग की है। स्टालिन का कहना है कि केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड किए गए 77 नमूनों में से केवल 33 नमूने के ही परिणाम जारी किए गए हैं। उन्होंने कृषि मंत्रालय से सर्टिफिकेशन प्रोसेस में तेजी लाने का आग्रह किया है। इसके पीछे उनका तर्क है कि केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार धान की मिलिंग के लिए फोर्टिफाइड चावल अनिवार्य है। इसके साथ ही एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार से फोर्टिफाइड चावल के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण दक्षिणी राज्यों को सौंप दिए जाने का आग्रह किया है। साथ ही तमिलनाडु द्वारा केंद्र सरकार से धान खरीद के लिए अनुमेय नमी की मात्रा 17% से बढ़ाकर 22% करने का भी आग्रह किया गया है। फोर्टिफाइड चावल को लेकर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का कहना है कि इस साल अब तक तमिलनाडु में धान की खरीद 14.11 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 4.81 लाख मीट्रिक टन से काफी अधिक है। राज्य ने 16 नवंबर तक 1932 डीपीसी के माध्यम से 1.86 लाख किसानों को 3,559 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। स्टालिन ने कहा कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1095 डीपीसी के माध्यम से 4.83 लाख टन की खरीद हुई थी। मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि खाद्य विभाग के अनुमानों के अनुसार खुले बाजार में कुल स्टॉक 98.25 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी, जो मिलिंग के बाद 66.81 लाख टन चावल के बराबर होगा। इसी कड़ी में स्टालिन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि तमिलनाडु ने पहले केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से अगस्त में निर्धारित 20 लाख टन भंडारण सीमा को कम करने की सिफारिश की थी। तमिलनाडु में धान की खेती में इजाफे को लेकर स्टालिन ने केंद्र सरकार से चालू खरीफ सीजन के अंत में चावल रूपांतरण मात्रा को संशोधित करने का भी आग्रह किया है। स्टालिन ने इसके साथ ही धान में नमी को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि केंद्रीय टीमों ने इसको लेकर जरूर राज्य का दौरा किया है, पर बढ़ी हुई सीमा की अनुमति देने वाले आदेश अभी जारी नहीं किए गए हैं। गौरतलब है कि भारत में इस साल भी बड़ी मात्रा में धान का उत्पादन हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 के खरीफ सीजन में भारत में धान की अनुमानित खरीद 485 लाख मीट्रिक टन है। आपको बता दें कि यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 4.6% अधिक है और अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच एफसीआई द्वारा 41.591 मिलियन टन धान की खरीद की गई है।